जनसंपर्क अभियान का होगा आगाज। केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार होगा। 20 जून से 30 जून तक घर घर में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। नगर निगम एटीपी हुए गिरफ्तार। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत किया मामला दर्ज। पूर्व फौजी पर हुआ जानलेवा हमला। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। पूर्व फौजी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हर तरफ हो रहा पहलवानों का समर्थन। सड़क पर उतरे किसान संगठन। पहलवानों को मिला खाप पंचायतों किसान संगठन का साथ। आउटसोर्स कर्मचारियों की बढ़ी दिक्कतें, पड़े वेतन के लाले। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज का मामला। 75 कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं मिला वेतन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। सिरमौर जिला में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान 2 जून को पावंटा साहिब से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिरमौर जिला भाजपा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने बताया कि जिला में पावंटा साहिब से अभियान का आगाज होने जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहेंगे। साथ ही सिरमौर जिला भाजपा के तमाम बड़े नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रोहतक में बीती रात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक नगर निगम के एटीपी को 10 लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एटीपी जितेंद्र नेहरा और उनके एजेंट आर्किटेक्ट त्रिलोक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजेश पुनिया नामक प्रॉपर्टी डीलर ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है आरोपी एटीपी ने पहले 40 लाख की डिमांड की, लेकिन शिकायतकर्ता ने 40 लाख देने से इनकार कर दिया। बाद में दोनों में 20 लाख रिश्वत के रूप में सौदा तय हुआ, जिसकी शिकायत प्रॉपर्टी डीलर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, जिसके बाद नगर निगम एटीपी जितेंद्र नेहरा को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास आज शिकायतकर्ता राजेश पुनिया है, जो कि राजेंद्र नगर रोहतक का रहने वाला है। उसने आज हमारे कार्यालय में आकर अपनी शिकायत दी और शिकायत में उसने बतलाया कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट के तौर पर बोहर गांव की ज़मीन की साइट खरीदी थी, जो कि न्यू बाईपास है, उसके ऊपर टच करती थी और पाम सोसाइटी है उसके अपोजिट थी। हमारे पास आज शिकायतकर्ता राजेश पुनिया है, जो कि राजेंद्र नगर। अमृतसर के हल्का अटारी के मुहावा गांव के पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह मुहावा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मुहावा ने फेसबुक पर लाइव जाकर उन पर हमले की बात बताई। उनके मुताबिक आरोपी कार में सवार थे और उन पर गोलियां चलाई गई, साथ ही तलवारों से हमला किया गया। इससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी प्रवेश चोपड़ा मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के बाद पता चला है कि घटनास्थल पर कोई गोली नहीं चलाई गई थी। हालांकि एक लड़ाई निश्चित रूप से हुई है। डीएसपी ने कहा गुरप्रीत सिंह का किसी से झगड़ा हो गया था, जिसमें वो घायल हुए। गुरप्रीत सिंह मुहावा जी आज दाखिल होए ने अस्पताल ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उनकी आवाज हर जगह उठ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और खापों के आह्वान पर हर जिले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। रोहतक में भी विभिन्न खापों के प्रतिनिधि, किसान संगठन और महिला संगठन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर की सड़क पर निकल आए और जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्रजभूषण सिंह की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा गया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसी तरह से आंदोलन होता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए जो आह्वान किया था, उसको खाप पंचायत, सामाजिक संगठन, मजदूर किसान संगठन सबका समर्थन है। आज जिला के स्तर पे नागरिक इकट्ठा होके ये मांग कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और उनके धरने को और टेंट को जो उखाड़ा गया है वापस उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट करना चाहिए। और वो शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, अनुशासन में थे। वो संयुक्त
किसान मोर्चा ने पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए। नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अब अपने और अपने परिवार के पालन पोषण की चिंताएं सताने लगी हैं। दूसरी ओर प्रबंधन मामला सरकार के समक्ष उठाने का हवाला देकर पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। कोरोना काल के दौरान अलग अलग पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। कोरोना संकट में अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के बाद लगातार ये आउटसोर्स कर्मचारी प्रताड़ना का शिकार होते रहे। पहले जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना नोटिस नौकरी से निकाल दिया गया, तो वहीं संघर्ष के बाद काम पर लौटे इन कर्मियों को अब पिछले 4 महीने से वेतन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 4th क्वार्टर में उससे लेकर हमारे पास फंड्स नहीं आए हैं। हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को उसमें लिखा है, फंड्स की डिमांड की है। इनकी पहले जो अप्रूवल थी वो 31 मार्च तक थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है। अभी जो है 30 जून तक इनको एक्सटेंशन दी गई है। तो हमने रिवाइज जो लायबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल जो बनता है, वो पूरा कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। फरवरी के बाद से हमें सैलरी नहीं मिली है। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ के राणा मोड़ से लेकर बगोवाल को जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर निवासी लंबे समय से परेशान है। पिछले दिनों विधानसभा में सड़क को बनवाने का मुद्दा हल्का विधायक जसवीर सिंह राजा ने उठाया तो जरूर था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी सड़क को किसी भी अधिकारी ने आकर देखा तक नहीं। आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर इलाका निवासियों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि विधायक ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था, पर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आ रहा है। सड़क का निर्माण करीब 10 साल पहले हुआ था, उसके बाद ना तो इसकी मरम्मत हुई, जिसकी वजह से आम निवासियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहना कि सड़क के काफ़ी माड़े हाल ने ਅਤੇ काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो लैके कम से कम नंगली तक 4-5 किलोमीटर का एरिया ये काफ़ी खराब है। इतने काफ़ी एक्सीडेंट, कईयों की लत्त, कईयों की बांह टुट गई। हुण काफ़ी बारिश पैण नाल काफ़ी खड्डे पै चुके हैं। वड्डियां गड्डियां लंघदियां ने, ट्राले लंघदे ने, इत्थों कोई हाल। जिला नूह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी गुरुदेव सिंह बरनाला की निशानदेही पर पुलिस रिमांड अवधि के दौरान अपराध शाखा तावड़ू ने गांव पचोरी जिला बुरहानपुर के जंगल में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। फैक्ट्री से 7 अवैध देसी पिस्टल, 7 मैगजीन और अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक नूह वरुण सिंगला ने प्रेस वार्तालाप के दौरान बताया कि जिला नूह पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने अपराध शाखा तावड़ू प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू और उनकी टीम द्वारा बरामद हथियारों के जरिए सहित आरोपियों को पकड़ने और अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करने पर जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आरोपी गुरुदेव सिंह बरनाला से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि हथियारों की सप्लाई से इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। 19 मई 2023 को जिससे इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, तो उनकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ उस जगह की निशानदेही हुई है और साथ ही साथ हमें उसके द्वारा छुपाए हुए अन्य 7 पिस्टल एवं 7 मैगजीन। पंजाब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक नाबालिग बहन ने अपने ही सगे भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। नाबालिग बहन को लगता था कि उसके माँ बाप उससे ज्यादा उसके भाई को प्यार करते हैं, जिसके बाद गुस्से और ईर्ष्या में लड़की ने अपने ही सगे भाई को गला घोंटकर मार डाला। बच्ची की मां के मुताबिक वो और उसके पति दोनों नौकरी करते हैं। मंगलवार देर शाम जब वो नौकरी से वापस आए तो देखा कि उसका बेटा चादर ओढ़कर लेटा हुआ था और जब चादर हटाकर देखा तो उस लड़के की मौत हो चुकी थी। नाबालिग लड़की की उम्र 15 साल थी और मृतक भाई केवल 12 साल का था। फिलहाल पुलिस नाबालिग बच्ची से उसके परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसकी हत्या हुई, इसमें पिता ने शिकायत दी कि उसके बच्चे की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस ने इसमें पूछताछ की परिजनों और आसपास के लोगों से, तो इसमें पता लगा कि जो मियाँ बीवी हैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं अलग अलग कंपनी में, और इनके बच्चे गांव में और जिला औरैया काकोर के रहने वाले हैं। पीछे से दादा दादी के पास इनका बेटा बेटी जो नाबालिग है वहाँ पे पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पे करीब 10-12 दिन से यहाँ आए हुए थे और लड़की से जब पूछताछ हुई कि अभी कोई घर में आया था या नहीं आया था, इस तरीके जब पूछताछ हुई थोड़ा सा, तो
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि लड़की ने ही अपने नाबालिग भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। होशियारपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां एक गाड़ी अनियंत्रित होकर तलवाड़ा की नहर में गिर गई। इस हादसे के चलते कश्तेरा के लोग दहशत में हैं। राहगीरों के मुताबिक गाड़ी में एक शख्स मौजूद था जो बाहर निकलने का काफी प्रयास कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक मकान में रहने वाली मां और बेटी सुबह पूजा करके काम पर गई हुई थी जब यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि घर के मंदिर में लगी धूप बत्ती के चलते लगी थी घर में आग। इस भीषण हादसे में घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान लगभग जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंची। तब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। सेक्टर 3 की स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह गई, लेकिन डायल 112 पुलिस ने आग बुझाने में मदद की। पंजाब और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।